सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है पिता और पुत्र के बीच में एक रिश्ते के बारे में, कि किस प्रकार एक पिता अपने पुत्र से आनंदित होता है जब उसका पुत्र उसके बताए रास्ते पे चलता है, और जब उसका पुत्र बहुत बुद्धिमान होता है और बुद्धि के द्वारा वो अपने पिता को तरक्की के रास्ते पे लेके जाता है, तब उसका पिता उससे कितना आनंदित होता है। इसी बात को आज हम एक छोटी कहानी के द्वारा देखेंगे। आप हमेशा सोचते होंगे कि मैं कहानियों में क्यों बात करता हूं। मैं कहानियों में इसलिए अक्सर बात करता हूं क्योंकि कहानियों द्वारा किया गया बात, कहानियों द्वारा बोला गया शब्द बहुत ही जल्दी से छोटे बड़े बच्चे बुजुर्ग सबके दिमाग में बैठ जाता है। इसलिए अगर हम कहानियों के द्वारा किसी को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत जल्दी समझ जाता है। तो आइए आज जिस वचन को आज हम लेने जा रहे हैं उस वचन को अगर आप सुनेंगे, इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, तो आप भी समझ जाएंगे कि आपका पुत्र आपके बताए रास्ते पर चल रहा है कि नहीं, और आपका पुत्र किस लायक है कि आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। इसके लिए आज हम एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 29 अध्याय और 3 वचन। जो पुरुष बुद्धि से प्रीति रखता है अपने पिता को आनंदित करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। देखिए, औलाद सबके घर होती है। किसी के घर समझदार औलाद होती है, किसी के घर बेवकूफ़ औलाद होती है, किसी के घर बहुत ज़्यादा समझदार होती है और किसी के घर औलाद ही नहीं होती। हर माँ बाप के लिए औलाद का सुख पाना उसके बस में नहीं होता जब तक कि वो उसको अपने अनुसार अच्छी शिक्षा देकर बड़ा ना करे। तो आज हम जिस वचन को जो हमने लिया है, इसमें जो हमने आज एक कहानी ली है, ये कहानी बहुत बार आपने भी सुनी होगी, मैंने भी सुनी है, लेकिन एक बार फिर से आज हम इस कहानी को दोहराते हैं। एक शहर में एक पिता था और उस पिता के 3 बच्चे थे। 3 में से जिसमें 2 लड़कियां थी और एक लड़का था। लड़कियां बहुत ही ज़्यादा सुशील, सुंदर और बहुत ही अच्छे नेचर की थी, क्योंकि उनका पिता बहुत समझदार था और वो बहुत समझदारी की बातें बच्चों को बचपन से ही बताते हुए आ रहा था। तब उनके घर में एक लड़का पैदा हुआ और वो लड़का भी अति बुद्धिमान था। क्यों था? क्योंकि उसका पिता बचपन से ही उसको ऐसी शिक्षा देता आ रहा था। जैसे बाइबल बताती है कि बचपन से ही हम अपने बच्चों को जो शिक्षा दें वो शिक्षा वो बुढ़ापे तक ना भूले, ऐसी शिक्षा उसको हम दें। क्योंकि परमेश्वर ने भी बताया है कि बचपन से ही परमेश्वर के बारे में हम अपने बच्चों को बताते चलें, ताकि वो बड़े होकर उन बातों को अपने बच्चों को बताएं और कोई भी आने वाली पीढ़ी नाश ना हो। तो हम इस कहानी को शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। छोटी सी कहानी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो जो बेटा होता है और जो उसका बाप होता है, जो 2 बेटियां होती हैं और उसकी एक पत्नी होती है, ये एक छोटा सा परिवार है। ये छोटा सा परिवार अपने गुजारे के लिए खाना वगैरह बनाया करता है, और खाना बनाने के काम में वो लोग बहुत निपुण थे। बहुत अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनाया करते थे। तब क्या हुआ, उनका जो खाना बनाने का कारोबार था वो धीरे धीरे करके उसकी सेल कम होने लगी। जब सेल कम होने लगी तो उसके पिता ने सोचा कि अब मैं अपनी बेटियों की शादी किस तरह करूंगा और मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा, मैं अपने बेटे की पढ़ाई किस तरह आगे बढ़ाऊंगा और मेरे जीवन यापन के लिए मैं क्या करूंगा। तो वो इस सोच में पड़ गया। तो सोचते सोचते ये सब बातें उसने अपनी पत्नी से कही। तब उसकी पत्नी ने कहा, हाँ, ये सोचने वाली तो बात है, हम अपनी सेल बढ़ाने के लिए क्या करें। यह बात उनका बेटा सुन रहा था। उनका बेटा बहुत समझदार था, तो उसके बेटे ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मेरे माँ बाप इतनी चिंता कर रहे हैं, मैं भी इसके बारे में सोचता हूँ। तो वो सोचते सोचते एक पार्क में चला गया
पार्क में जाकर एक बेंच पे बैठा। जब वो एक बेंच पे बैठा तो वहां पर सामने एक दंपत्ति बैठे हुए थे और वो दंपत्ति बैठकर काफी देर से बातें कर रहे थे। और इतनी ही देर में उसने क्या देखा कि वहां पर एक डिलीवरी बॉय आया जो कि खाना पैक करवा के लाया था और वो खाना आके उसने उनको दे दिया और उन लोगों ने उसके पैसे भुगतान किए और भुगतान करने के बाद वो लोग उस खाने को खाने लगे। वो खाना बेहद स्वादिष्ट था इसलिए उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने उस डिलीवरी बॉय को वापस आवाज दे के बुलाया और उसको कुछ टिप भी दी और वो डिलीवरी बॉय टिप लेके चला गया। उस लड़के ने सोचा क्यों ना हम अपने घर का जो हमारा खाना है जिसको हम अपने एक छोटे से घर वाले रेस्टोरेंट में बेचते हैं, क्यों ना हम भी इसी तरह इसको डिलीवरी करना शुरू कर दें। तब उन्होंने सोचा कि इसको करेंगे कैसे। अब उसके पास दिमाग तो था लेकिन उसने उसको नए सिरे से करने के बारे में सोचा। तब वो घर गया, घर जाके उसने अपने पिता को ये बात बताई कि भाई ऐसे ऐसे मैंने आपकी बातें सुनी कि आप परेशान हैं क्योंकि बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा। तो मैं जब भी पार्क में बैठा था तो मैंने देखा कि इस प्रकार एक व्यक्ति आया और उसने डिलीवरी की और खाना जिनको दिया उनको खाना बहुत स्वादिष्ट लगा और उन्होंने उसको टिप भी दी और वो वहां से चला गया। तब उन्होंने कहा अच्छा तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। उस लड़के ने कहा हम भी क्यों ना ऐसा करें कि अपने खाने को हम डिलीवरी करना शुरू कर दें, लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दें। उसके पिता को ये बात बहुत ही भा गई, बहुत अच्छी लगी। उन्होंने सोचा इसकी शुरुआत कैसे करें। तो उन्होंने उस शुरुआत के लिए अपना फ़ोन नंबर वेबसाइट पर डाला। उस बेटे ने अपने कंप्यूटर को खोलकर वेबसाइट पे डाला और वेबसाइट पे डालने के बाद उसके पास ऑर्डर आने शुरू हो गए। और जब ऑर्डर आने शुरू हो गए तो वो लड़का डिलीवरी करने के लिए जाने लगा और जब डिलीवरी करने जाता था तब वो वहाँ खाना जिनको देता था वहाँ रुक जाता था 2 मिनट के लिए कि देखें कि इनको हमारा खाना कैसा लगता है। अक्सर लोग खाना खाने के बाद उसको कुछ ना कुछ टिप ज़रूर दिया करते थे और जब वो टिप लेके घर आता अपने माँ बाप को बताता तो उसके माँ बाप भी बहुत बहुत खुश हुआ करते थे। और इसी तरह उन्होंने अपना काम जारी रखा और ऐसे करते 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 उनका काम बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा और उनका काम फैल गया। जैसा कि आजकल आप देखते हैं बहुत से डिलीवरी जो कंपनियां करती हैं वो सब इसी तरह काम करती हैं। तो जब उनका काम बहुत ज़्यादा फैल गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उन्होंने एक रेस्टोरेंट, बहुत सा बड़ा सा रेस्टोरेंट बनाया। जिस रेस्टोरेंट में उन्होंने बहुत सा खाना बनाना शुरू कर दिया तो उनका काम बढ़ने लगा। तो बढ़ते बढ़ते उनका काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इस प्रकार वो लोग बहुत अमीर हो गए और उस व्यक्ति ने फिर अपनी दोनों बेटियों की शादी की और एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट चेन खोल लिया। तो इस प्रकार मैं आपको बताना चाहता था कि जब किसी की औलाद बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होती है तब वो पिता उससे आनंदित होता है, जैसा कि ये वचन भी हमारा बताता है। तो मैं इस कहानी के द्वारा आपसे कहना क्या चाहता था कि आप भी अपने पैदा हुए बच्चों को वो शिक्षा दें जो आगे जाके उनके काम में आ सके। क्यों? क्योंकि बचपन में दी गई शिक्षा को बच्चे बड़े होकर भी याद रखते हैं और बड़े होकर भी उसको वो भूलते नहीं हैं और उसी राह पे वो चलते जाते हैं, जैसा कि बाइबल भी हमें बताती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, अगर आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे हैं तो कृपया करके आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, जिससे कि आपके बच्चे आगे चलकर अपने फ्यूचर को अच्छा बना सके, परमेश्वर के पीछे चल सके, अपने परिवार को संभाल सके, जो कि बहुत ही ज़रूरी बात है। अगर इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कमेंट करने के बाद अगर आपको और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं इसी तरह वचन लेकर दूसरी कहानी में अगली बार। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, खुश रहें, आशीषित रहें।